नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं जिससे हम सब जूझते हैं। हमारा ध्यान आखिर टूटता कैसे है? चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। ये कहानी हम सबकी है ना। कोई बहुत जरूरी काम कर रहे होते हैं और सोचते हैं चलो बस 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और वो 5 मिनट कब घंटों में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो सवाल ये है कि आखिर ये हमारा ध्यान जाता कहाँ है। तो चलिए इस केस को जरा बारीकी से देखते हैं, एक एक करके पर्दे हटाते हैं और समझते हैं कि ये ध्यान भटकने का पूरा मामला असल में है क्या। एक जासूस की तरह हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हमारा फोकस टूटता कैसे है और क्यों टूटता है। तो ठीक है, किसी भी जांच की शुरुआत होती है सस्पेक्ट से। तो हमारे केस में यूजुअल सस्पेक्ट्स कौन है? मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे कीमती ध्यान को हमसे चुरा लेती हैं। चलिए इनकी पहचान करते हैं। देखिए, मोटे तौर पर 2 तरह के गुनहगार हैं। पहले जो बाहर से हमला करते हैं, जैसे फोन की लगातार बजती नोटिफिकेशंस, कोई तेज आवाज या फिर कोई आकर बीच में टोक दे। लेकिन इनसे भी ज्यादा खतरनाक हैं दूसरे वाले जो हमारे अंदर ही छुपे हैं। बोरियत, बेचैनी या दिन में देखे जाने वाले ख्याली पुलाव। अब जरा अपनी जांच को और गहरा करते हैं। बाहरी दुनिया को छोड़कर अब फोकस करते हैं उस अपराधी पर जो हमारे अंदर ही छिपा बैठा है। सच तो ये है कि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही चल रही होती है। ये जो अंदर बैठे दुश्मन है ना, इनके कई रूप हैं। कभी ये हल्की सी भूख या थकान बनकर आते हैं, तो कभी हम पुरानी बातों में खो जाते हैं या फिर आने वाले कल की चिंता करने लगते हैं, और कभी-कभी तो बस बोरियत और बेचैनी ही काफी होती है। ये चीजें देखने में भले ही छोटी लगें, पर ये अंदर ही अंदर हमारे फोकस को खोखला कर देती हैं। और इसी बात को ये कहावत कितने सही तरीके से बताती है कि असल में सबसे बड़ा भटकाव बाहर के शोर-शराबे से नहीं बल्कि हमारे मन के अंदर मची उथल-पुथल से आता है। मतलब असली जंग तो हमारे अपने दिमाग के अंदर है। तो अब हमारी ये जांच अपनी सबसे अहम मोड़ पर आ गई है। अब हम पर्दा उठाने वाले हैं कि ये सब दिमागी स्तर पर, मतलब न्यूरोलॉजिकली कैसे काम करता है। ये जो ध्यान भटकने का पूरा अंदरूनी खेल है, ये चलता कैसे है। आइए इसे समझते हैं। ये पूरा खेल ना 4 आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले हमारे अंदर कोई असहज सी फीलिंग आती है, जैसे बोरियत या कोई चिंता। दूसरा, हमारा दिमाग फौरन इस असहज फीलिंग से बचने का रास्ता ढूंढता है। तीसरा, तभी कोई आसान सा भटकाव, मान लीजिए सोशल मीडिया, सामने आता है और हमें फौरन एक छोटा सा मजा, एक डोपामीन किक देता है। और बस चौथा और आखिरी स्टेप, दिमाग इस शॉर्टकट को याद कर लेता है और धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाती है और ये चक्र और मजबूत होता चला जाता है। और अब वो बात जो शायद इस पूरी जांच का सबसे चौंकाने वाला खुलासा है। पता है स्टडीज क्या कहती हैं कि लगभग 90% बार जो हमारा ध्यान भटकता है वो हमारी अपनी अंदरूनी वजहों से होता है। मतलब ज्यादातर मामलों में अपराधी बाहर नहीं बल्कि हमारा अपना मन ही है जो बस किसी मुश्किल एहसास से बचना चाहता है। तो इस पूरी छानबीन के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचे? जो फैसला है वो थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है। असल में ध्यान का भटकना कोई कमी या खराबी नहीं है, बल्कि ये तो हमारे दिमाग का एक फीचर है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर ध्यान भटकता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की इच्छा शक्ति यानी विल पावर कमजोर है। ये कोई नैतिक हार नहीं है। ये तो बस हमारे दिमाग के काम करने का एक तरीका है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हमें तकलीफ से बचाने के लिए बना है। तो फिर सवाल ये है कि इससे निपटा कैसे जाए? इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है, मेटाकॉग्निशन। आसान भाषा में कहें तो अपने ख्यालों के बारे में सोचना। बस इस बात को नोटिस करना कि अरे मेरा ध्यान तो भटक गया है। यही वो पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। तो अब जब हम असली अपराधी को जान चुके हैं, जो कि है हमारे अंदर की बेचैनी से भागने की आदत, तो सवाल ये उठता है कि अब अगला कदम क्या होगा? इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपने फोकस को वापस कैसे पाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद ढूंढना है।